गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून माय ऑल फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चंस मतलब एक तरीके से नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि ये इजी ही है। अगर आप इसे अच्छे से कंसंट्रेट से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, यानी इसमें जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें जो x की वैल्यू है उसे 0 पुट करना है। यानी 5x है तो 5 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0, यानी 5 इंटू 0। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन उतार लेते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, उसके बाद अब हमें x की जगह पे 0 रखना है। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 0, 4 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3, 5 0 ज़ा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, और जब 0 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस पर डिजिट किसकी बड़ी है, प्लस की, तो आंसर किस में आया, प्लस में, आंसर इज 3। चलिए इसके पर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये, इसमें भी हमें सेम वही करना है। इसमें हमें उस इक्वेशन जो हमें वहाँ ये जो हमें ये वाली इक्वेशन दी गई है ना, ये वाली, इसमें हमें पहले हमने 0 रखा था, अब हमें इसमें -1 रखना है। क्या, पहले हमने 0 रखा था और अब इसमें हमें -1 रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन का पहले उतार लेते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हम प्लस माइनस माइनस, तो 5 इंटू 1 क्या आएगा हमारा, 5, यानी 5 बन जा 5। अब माइनस माइनस, अब ये जो माइनस माइनस है ये हमारा प्लस हो गया। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 5 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3 क्या आ गया हमारा आंसर, 12। तो आई होप आप ये सब अच्छे से समझ गए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये x इक्वल टू, यानी हमें इसमें भी वही करना है कि पहले हमने 0 रखा फिर -1। अब हमें इस इक्वेशन में वहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 2, यानी इसमें हम क्या रखेंगे, पहले हमने 0 रखा फिर -1, अब हमें 2 रखनी है, यानी 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, अब 2 का होल क्यूब करेंगे यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 प्लस 3, 10 हमारा पहले से ही है, 4 इंटू 4 16 प्लस 3। अब उसके बाद माइनस प्लस माइनस, यानी आंसर जो आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, तो -6 आ गया। इसे जब हम माइनस करेंगे प्लस 3, अब माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गए तो आ गया हमारा -3। तो आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड PQ P1 एंड PQ P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी इसमें हमें जो ये इक्वेशन दी गई है, इस क्वेश्चन को हमें 3 तरीके से करना है। कैसे, 3 तरीके से। पहले इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू 0 रखनी है, फिर दूसरी बार में हमें इसे y की वैल्यू 1 रखनी है, फिर तीसरी बार में हमें इसे y की वैल्यू 2 रखनी है। तो चले पहले हम लिख लेते हैं कि y की वैल्यू में 0 रखनी है, तो y का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो y का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 0 प्लस, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। तो चलो अब इसे करते हैं इसके दूसरे तरीके से, यानी अब हमें y की वैल्यू क्या लेनी है, 1। तो चलो पहले इसे डिनोट कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद इसका एक मतलब कि आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो y की जगह पर 1 रखना है, यानी y स्क्वायर वो 1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या आंसर आ गया हमारा, 0 प्लस 1, यानी अब आंसर हमारा क्या आ गया, 1। तो इसका मेन आंसर है हमारा 1। अब हम इसे करते हैं, यानी अब इसमें हमें दूसरी बार में रखनी है इसकी y की वैल्यू क्या रखनी है, 2। क्या रखनी है दूसरी बार में तीसरी बार में y की वैल्यू 2। तो ठीक है, चलो करते हैं। y की जगह पर 2 ले लिया, अब हम 2 का होल स्क्वायर करेंगे -2 प्लस 1, अब 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -2 प्लस 1, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3। आई होप आप सभी इस पार्ट को अच्छे से
होंगे। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये। इसमें भी हमें वही काम करना है, पहले 0 फिर 1 फिर 2। तो पहले 0 रखते हैं, तो यानी 2 + 0 + 2 × 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। ठीक है, तो 2 + 0 2 + 0 का होल स्क्वायर 0 रहेगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का क्यूब भी 0 ही रहेगा। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा इसका 2। तो चलो अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यानी इसमें हमें नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसमें नेक्स्ट में t की वैल्यू क्या लेनी है 1। पहले हमने क्या ली थी 0, अब हमें नेक्स्ट में लेनी है t की वैल्यू 1। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं t की वैल्यू हमें 1 पॉइंट करनी है यहाँ पे। 2 + 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 + 1 3 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 2 × 1 = 2। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 + 3 + 2 5 - 1 4। आंसर क्या आ गया हमारा 4। तो चलो अब इसे इसके मतलब इसमें हमें अब नेक्स्ट वाले में लेनी है, इसमें हमें 2 लेनी है, यानी t की वैल्यू इसमें 2 लेनी है। पहले हमने 0 1 तो हम ले ही चुके हैं, अब हमें क्या लेनी है, लास्ट लेनी है 2, यानी ये हमारा तीसरा तरीका। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले इसे हम पॉइंट ऑफ व्यू उतार लेते हैं कि हमें इसमें 2 ही लेनी है, 2 लेनी है। t की वैल्यू 2 + 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ओके, 2 + 2, अब जब हम इसका क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 8 4 2 जा 8 आ जाएगा, और उसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 + 2 4 + 8 - 8, और 8 + 4 12 - 8, हमारा आंसर आ गया 4। तो चलो आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है ये, इसे भी हमें वैसे ही करना है, पहले 0 फिर 1 फिर 2। तो पहले हम 0 लेंगे, तो जब हम इसका क्यूब 0 करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि हमारी एक ही एक्स क्यूब लिखा है, एक्स की जगह पे 0 लिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट तरीके की तरह, यानी इसे भी इसमें हमें 1 लेना है, और इसमें अगर हम 1 लेंगे और इसमें एक्स क्यूब दिया गया है, यानी 1 का क्यूब क्या रहेगा 1 ही, तो आंसर क्या आ गया 1। तो चलते हैं अब इसके मतलब इसे हम अब इसके तीसरे तरीके से करते हैं, यानी इसमें अब हमें एक्स की वैल्यू क्या लेनी है 2। ठीक है, पहले हमने 0 तो ले ली, अब 1 भी ले ली, अब हमें क्या लेनी है 2। तो पॉइंट ऑफ व्यू उतार लेते हैं, हमें 2 लेनी है इसमें। तो जब 2 का होल क्यूब करेंगे, यानी 2 × 2 × 2, तो क्या आएगा आंसर हमारा 8। ठीक है, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड। चलते हैं इसके फोर्थ। अब फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा है ये, यानी इसमें हमें दोनों वैल्यू ब्रैकेट में दी गई हैं। तो इसमें पहले हम वैल्यू का मतलब पहली बार में हमें 0 लेना है, तो 0 - 1 0 + 1। अब इसमें जो हमारा पहला 0 है, ये 0 को 0 की मल्टीप्लाई से करेंगे, और 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है, तो 0 1 जा 0। ठीक है, हो गया। अब 0 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारा 0। अब -1 की मल्टीप्लाई जब हम 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा -0। अब -1 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा -1। तो ये तो सारी हमारी 0 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा फर्स्ट का -1। तो चलते हैं इसे हम दूसरी तरीके से करते हैं, यानी हमें इसमें वैल्यू क्या लेनी है 1, एक्स की जगह पर वैल्यू लेनी है 1। 1 - 1 1 + 1। अब हम 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई अब हम 1 से करेंगे, तो 1 1 जा 1। ठीक है, 1 1 जा 1, दोनों बार हो गया। -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1। अब -1 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, तो 1 + 1 2 -1 -1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। ओके, अब हम इसके चलते हैं इसे तीसरी तरीके से, यानी इसमें अब हमें तीसरे तरीके में वैल्यू लेनी है x की 2। क्या वैल्यू लेनी है 2। ठीक है, तो 2 - 1 2 + 1। ओके, 2 2 जा 4। जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे +1 से, तो 2 1 जा 2 + 2। अब -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2। अब उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे -1। 4 + 2 6 अब हम 6 - 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा 4 - 1। अब हमारा आंसर क्या आ गया 3। आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड, आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी एक्सरसाइज 2.1 चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर
देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।